हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दी गई है इस मैट्रिक्स में, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें। जैसे यहाँ पर एक सीरीज चली हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा लेटर को भरा जाएगा, इसके लिए भी 4 ऑप्शन दी गई है मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर का है जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये पार्ट नंबर हमारा 9 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 8 तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का है भाई। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हम बारी बारी से सारे प्रश्न को। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। पहला प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर जो इस मैट्रिक्स में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर को भरा जाएगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखो, 6 और 8 का यूज करके हमें 40 कैसे बना सकते हैं, हमें देखना है। 6 8 का यूज करके 40 कैसे बना सकते हैं। 21 25 का यूज करके हम कैसे 500 बना सकते हैं। इसको, इस लॉजिक को तुम पहचानो। चलो हम फर्स्ट रो में देखते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं, अगर हम इस 6 को 8 को गुना करें, देखो 6 गुना 8 कर दे, कितना हो जाएगा, यानी कि इस वाले और इस वाले को गुना कर दे, ऊपर नीचे गुना कर दें तो 8 6 कितना हो जाएगा 48। लेकिन हमें 40 बनाना है, तो जस्ट नीचे वाले को इसमें से घटा देंगे। 48 में से 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 40 बच जाएगा। सेम उसी प्रकार 21 गुना हम कर देंगे कितना, 25। 21 गुना कर देंगे कितना, 25। 21 गुना कितना, 25, कितना हो जाएगा, 21 गुना 25 करेंगे तो 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा 21। 25 से कम 25 के 5, हासिल कितना 2, 25 दूनी 50, 2 52, 525 हो जाएगा। जस्ट इसमें से इस नीचे वाले को घटा लेंगे, तो इसमें से 25 को घटा देंगे, तो 525 में से 500 को हम 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 500 बच जाएगा। यानी बीच वाला मिल गया हमें। ठीक है, सेम उसी प्रकार यहाँ पर लॉजिक समझ में आ गया। 14 गुना 7 करेंगे और 7 को ही घटा देंगे। 14 गुना करेंगे 7, तो 14 सतह कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। और नीचे वाले को ही घटा दिया जाए तो 91 में से 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 84 बचेगा। यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह 84 भरा जाएगा। और 84 कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो 84 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न है, ईंट का रिलेशन जिस प्रकार दीवार से है ठीक उसी प्रकार स्वर्ण का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा शब्द को रखा जाएगा, यही बताना है। तो हम सभी जानते हैं जिस प्रकार ईंट से दीवार का निर्माण होता है, ईंट से दीवार बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ण से गहने बनाए जाते हैं, यानी स्वर्ण से आभूषण बनाए जाते हैं, गहने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। यानी जिस प्रकार ईंट से दीवार बनाया जाता है ठीक उसी प्रकार स्वर्ण से गहने का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है मेरे दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 बॉक्स के एल एम एन और ओ जिन्हें एक के
ऊपर एक व्यवस्थित किया गया है। बॉक्स M को बॉक्स N के ऊपर रखा गया है। देखो जैसे ये हमारा 5 बॉक्स है, यहाँ हम बना देते हैं कितना 5। ऊपर से हम लेते हैं, सबसे ऊपर पहला हो जाएगा मंजिल, उसके बाद दूसरा, तुम ऐसे बनाओ 5 है ना, तो सबसे ऊपर 5 आएगा ना, सबसे ऊपर 5वां आएगा, उससे नीचे चौथा आएगा बॉक्स, उससे नीचे तीसरा आएगा, उससे नीचे दूसरा आएगा, उससे नीचे पहला आएगा। यानी एक के ऊपर एक रखा गया, तो सबसे नीचे को 1 और सबसे ऊपर को 5 हमने क्रमांक दिया। बस इसी में इसको फिल करना है। प्रश्न में जो बोला गया है पहले इसको डायरेक्ट हम नहीं पुट कर सकते, अलग अलग हम रख के ही पुट करेंगे। क्या है, बॉक्स M को बॉक्स N के ऊपर रखा गया है। बॉक्स M को बॉक्स N के ऊपर रखा गया है। देखो जो M है ना उसको N के ऊपर रखा गया है। बॉक्स M को N के ऊपर रखा गया है, तो M को हमने N से ऊपर रख दिया। आगे है बॉक्स O को बॉक्स K के नीचे रखा गया है। बॉक्स O को बॉक्स K के नीचे रखा गया है, तो K के नीचे रखा गया है बॉक्स O को, तो इसको भी हमने अलग लिख लिया। बॉक्स N को K के ऊपर रखा गया है। जो N है ना, जो N है यहाँ पर लिखते हैं, अलग से हिंट के फॉर्म में लिखते हैं। बॉक्स N को K के ऊपर रखा गया है, K के ऊपर रखा गया, इसको भी यूज कर लिया। बॉक्स L को O के नीचे रखा गया है। बॉक्स L को O के नीचे रखा गया है। हमारे पास 4 पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। इस चारों पॉइंट को आपस में जोड़कर एक सिंगल बना देना है। कैसे, यहाँ पर किसी को भी तुम उठा सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर हम अगर ले तो यहाँ देखेंगे हम इसको लिखते हैं, जैसे यहाँ पर तुम Mn को उठा लो, Mn, तो Mn को उठाओगे तो यहाँ पर N के नीचे K है, तो यहाँ पर देखो इन सारे को एक बार हम यूज करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, इसको तुम ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पर अगर एक फॉर्म हम इसको लिखो, जैसे कि यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है M है और यहाँ पर क्या है N है ना। इस M के ऊपर कौन आएगा, M के ऊपर तो कोई आ ही नहीं सकता, तो इसको छोड़ दो। चलो यहाँ क्या है, इसको अलग से लिख लो। L को O के नीचे रखा गया है। जो L है ना, L इसके O के नीचे रखा गया, इसको अलग हमने लिख लिया। अब इन 5 चारों का यूज करके तुम एक समीकरण बना दो। अगर हम इस जो M N है, ये M और N ऐसे ही ठीक है, ई वाला का हमने यूज कर लिया। अब देखेंगे इस वाले का यूज करेंगे हम। इसको N के नीचे क्या है, तो K है, तो N के नीचे K आ जाएगा बिल्कुल। उसके बाद यहाँ से हम यूज करते हैं, K के नीचे क्या है, O है, तो O यहाँ आ जाएगा। और यहाँ से O के नीचे क्या है, O के नीचे L है, तो इसको हमने सब जब यूज किया तो सबसे नीचे आ गया L, उसके ऊपर आ गया O, उसके ऊपर आ गया K, उसके ऊपर आ गया N और उसके ऊपर आ गया M। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। यानी चारों को हमने हिंट के फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद एक साथ इनको हमने जोड़ा। ठीक है, एक साथ हमने इसको जोड़ा है। तो हमसे प्रश्न पूछा गया तो सबसे नीचे वाला बॉक्स कौन सा है, ये बताइए। सबसे नीचे वाला बॉक्स कौन सा है, L है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, L। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अभी तक समझ रहे होंगे। दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर जो सीरीज दी गई है, श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर सीरीज क्या है, तो सीरीज यहाँ पर जो चल रही है हम लोग के सामने क्या है, KP, उसके बाद HM, उसके बाद में है EJ, उसके बाद में है BG, उसके बाद में है क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क का ही तो वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखो सबसे पहले K से H कैसे बन रहा है। K का जो क्रमांक होता है 11 होता है, H का क्रमांक 8 होता है। तो 11 से 8 बनाने के लिए माइनस का 3 किया गया है। ठीक है, माइनस का 3 करना होगा बिल्कुल। H से E कैसे बना है,
H का क्रमांक होता है 8, E का क्रमांक होता है 5। तो 8 से 5 बनाने के लिए यहाँ भी माइनस का 3 किया गया है। E से B बनाया गया है, E का क्रमांक होता है 5, B का क्रमांक होता है 2। 5 से 2 बनाने के लिए यहाँ भी माइनस का 3 किया गया है। अब हम B से भी माइनस का 3 करेंगे, तो B में से देखो, B में से माइनस का हम 3 करेंगे तो देखो B का क्रमांक होता है कितना, 2 होता है। इस 2 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, लेकिन -1 पे तो कोई लेटर होता नहीं है, तो इसको हम 26 में से -1 को घटा लेंगे, कितना बचेगा, 25। अब 25वां जो लेटर होता है वो क्या होता है, Y होता है। तो ऐसे घटाया जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। अगला जो पॉइंट है, P से M कैसे बना है, P से M। P का क्रमांक होता है 16, M का क्रमांक होता है 13। 16 से 13 बनाने के लिए -3 यहाँ भी किया गया है। M से J कैसे बना है, M का क्रमांक होता है 10, J का क्रमांक होता है M का क्रमांक होता है 13, J का क्रमांक होता है 10। तो 13 से 10 बनाने के लिए यहाँ भी माइनस का 3 किया गया है। उसी प्रकार J से G कैसे बना है, J का क्रमांक 10, G का क्रमांक 7, यहाँ भी माइनस का 3 किया गया है। तो G से भी माइनस का 3 हम कर देंगे। तो G का क्रमांक होता है 7, 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा, और चौथा जो लेटर होगा वो D होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा YD, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा सही। ठीक है मेरे भाई, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। 39 का जो रिलेशन 27 से है, ठीक उसी प्रकार 43 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है, और हमें क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू बताना है। चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 39 से 27 कैसे बना है, उसी प्रकार 43 से क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। तो एनालॉजी का प्रश्न में, जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है तो उसमें सबसे पहले हम लॉजिक ढूंढते हैं प्राइम नंबर। इसमें प्राइम नंबर चेक करेंगे तो प्राइम नंबर तो नहीं है। उसके बाद हम चेक करते हैं क्यूब्स, घन, क्या यह घन है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं स्क्वायर, क्या यह स्क्वायर नंबर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो फिक्स है कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देख लेंगे। अगर ये भी नहीं है तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे, और ये भी नहीं है तो इलॉजिकल पैटर्न होगा। तो 39 से 27 कैसे बना है, तो देखो 39 से 27 बनाने के लिए यहाँ पर जो 39 लिखा हुआ है ना, इस 39 में 3 को अलग कर दो, 9 को अलग कर दो, और इन दोनों को गुना कर दो। तो 9 तेरह के कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 27 हो जाएगा। बिल्कुल, 3 को अलग कर दो, 9 को अलग कर दो, गुना करने के बाद 27 मिल जा रहा है। सेम उसी प्रकार 43 को भी ऐसे हम कर सकते हैं। 4 को अलग कर देंगे, 3 को अलग कर देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12। तो यहाँ पर क्या भरा आएगा, 12, और 12 कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ गए तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आज के बाद दर्पण प्रतिबिंब का कभी भी गलत नहीं हो सकता। देखो कैसे, दर्पण प्रतिबिंब में जब हम अपना चेहरा देखते हैं दर्पण में, तो जो हमारा दायां हाथ है वो बाएं तरफ दिखता है, जो बायां हाथ है वो दाएं तरफ दिखता है। ठीक है, ऊपर और नीचे सेम होता है, क्योंकि सर ऊपर है तो ऊपर दिखता है, पैर नीचे है तो नीचे दिखता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। इसके अनुसार दायां और बायां आपस में चेंज होता है, ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है। ठीक है, दूसरा एक ऑप्शन छांटने का तरीका है हमारे पास, वो हम आपको बता देते हैं। जो चीज़ दर्पण से जितना नज़दीक होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही नज़दीक बनता है, और जो चीज़ दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर बनता है। चलेंगे तो यहाँ पर जो ये दर्पण से दूर क्या है, ये ट्रायंगल कलर किया हुआ है, तो दर्पण से दूर ही बनेगा, दर्पण से दूर ही बनेगा। ठीक है,
चलो, तो यहाँ दर्पण से इस कोना में है, यानी ई कोना में है तो ई कोना में बना है, बिल्कुल सही बना है। अच्छा, जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो ये त्रिभुज ऐसा बना है ना, इस त्रिभुज का जो नोकीला भाग है, इस त्रिभुज का नोकीला भाग है वो इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर कभी भी इस प्रकार त्रिभुज नहीं बन सकता है, इसीलिए ऑप्शन सी हो गया गलत। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो बीच वाले भाग है ना, जो ए लाइन है यहाँ से यहाँ तक खींचा गया है, तो यहाँ जो बॉक्स बनेगा, इस बॉक्स में ई कोना से एक लाइन खींची जानी चाहिए। तो यहाँ पर सभी में तो ई कोना से खींचा गया है, बिल्कुल चलेंगे, सभी में खींचा गया है। उसके बाद जो ए बीच में ए रोम्बस की तरह दिख रहा है, ये सभी में दिया गया है। इसके बीच में जो ट्रायंगल बना है, इसके बीच में जो त्रिभुज बना है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, यहाँ पर और यहाँ पर कलर किया जाएगा, इतना भाग कलर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब खाली रह जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में बना है? तो ऐसा यहाँ पर बना है उल्टा, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया गलत। और हमारे पास बचा क्या? हमारे पास दो ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। इसमें देखो, इसमें क्या लॉजिक है जिसके अनुसार इसको काट छांट हम कर सकते हैं। ऊपर वाले भाग में जो ए रोम्बस की तरह इतना जो भाग है ना, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कोना की तरह इतना भाग क्या है, बचा हुआ है, और ऊपर थोड़ा सा कोना पे बचा हुआ है। तो यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार लॉजिक भी यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग किसके बेस पे ऑप्शन को छांट सकते हैं बाबू? यहाँ पर एक चीज छांट सकते हैं, जो ईवी लाइन है ये बीच इस लाइन के सेंटर पे नहीं है, बीच लाइन इस सेंटर पे नहीं है। और यहाँ पर देख रहे हैं ई लाइन जो है इस लाइन के बीच बिल्कुल सेंटर पे दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन हो गया बी गलत। बचा क्या? ऑप्शन ए, यही हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, ई लाइन थोड़ा कम बेस पे होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर बीच सेंटर में बना दिया है, इसीलिए ई हो गया हमारा गलत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? त्रिकोण का मतलब त्रिभुज। सबसे पहले आपको बेसिक बात को बताते हैं, जैसे कि आप लोग बेसिक बात को समझिए। अगर यहाँ पर ऐसा हम त्रिभुज बना दें और ऊपर से एक लाइन खींच दे, हम आपसे पूछे कि इसमें टोटल कितना त्रिभुज है, तो आप कैसे बताएंगे? इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 और इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 कितना होता है 3। तो इस वाले आकृति में 3 त्रिभुज बना हुआ है। अगर यहीं पे हम आपको ऐसा त्रिभुज बना दें, अब हम आपसे पूछे इसमें टोटल कितना त्रिभुज है, तो इसमें त्रिभुज काउंट करने के लिए क्या करेंगे? 1 2 नंबरिंग कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 कितना 3 त्रिभुज इसमें है। यानी कि आप तुम ऐसे भी बनाओ, चाहे इसको कैसे भी बना सकते हो, इसमें भी तो कैसे भी बना लो, ये बेसिक आकृति है ना, इसमें 3 त्रिभुज होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से इसको अगर हम देखें इसमें, तो इसमें टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा 3। यहाँ से इसमें हम देखें तो इसमें टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा 3। यहाँ से ऊपर वाले में देखें तो इसमें भी 3 त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ से इस साइड में देखें तो इसमें भी 3 त्रिभुज हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब 3 त्रिभुज यहाँ से, 3 त्रिभुज यहाँ से, 3 त्रिभुज यहाँ से, 3 त्रिभुज यहाँ से, यानी टोटल हमारे पास 12 त्रिभुज बन गया। प्लस 3 3 6 सॉरी 3 3 3 3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 12 त्रिभुज बन गया। अच्छा, जब हम इन सारे आकृति को एक साथ जोड़ रहे हैं, जब इन सारे आकृति को एक साथ हम जोड़ रहे हैं तो कुछ नए त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। वो कौन कौन सा त्रिभुज है? देखो, एक ई त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? ई12 वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज ई वाला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखो, ई वाला त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? बिल्कुल बन रहा है। तो एक त्रिभुज यहाँ से आ गया, प्लस एक त्रिभुज जस्ट ई नीचे ही इस बेस पे आ गया कि नहीं? एक त्रिभुज ई वाला आ गया, एक त्रिभुज ई वाला, एक त्रिभुज ई वाला। ठीक है, तो यहाँ से एक त्रिभुज इधर को हमने ले लिया, एक त्रिभुज हम ई वाला लेंगे, तो एक त्रिभुज यहाँ से आ जाएगा बीच में, प्लस और ऊपर देखो बाबू, ऊपर में देखो, यहाँ पर एक त्रिभुज और आ गया, यहाँ से आ गया कि नहीं? देखो, यहाँ से चलेंगे और एक त्रिभुज ई वाला आ गया मेरे भाई। ठीक है, और एक त्रिभुज ई वाला आ गया कि नहीं? तो 2 त्रिभुज नीचे से और 2 त्रिभुज ऊपर से,
समझ गए आप लोग? बिल्कुल समझ गए। तो एक ऊपर और एक और ऊपर, तो ये कितना हो गया टोटल? 12 13 14 15 16, टोटल 16 त्रिभुज हो गया इसमें। ठीक, कितना त्रिभुज हो गया? 16 त्रिभुज हो गया। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 12 बेसिक फिगर थी और एक त्रिभुज यू वाला 13 हो गया, एक त्रिभुज यू वाला 14 हो गया, एक त्रिभुज यू वाला 15 हो गया, एक त्रिभुज ई वाला एक त्रिभुज ई वाला 16 हो गया। तो हमारे पास टोटल 16 त्रिभुज है इस आकृति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में जैसे फ्राई को 147 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में SEIZE को क्या लिखा जाएगा? चलेंगे यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या है, तो F है, उसके बाद में R है, उसके बाद में Y है। इसको उसने लिखा है 147 लिखा है। हम लोग से पूछा गया है, क्या पूछा गया है? तो SEI, उसके बाद में Z है, उसके बाद में E है। इसका कोड क्या होगा? हम लोगों से ये पूछा गया है। तो चलेंगे यहाँ पर क्या लॉजिक है उस लॉजिक को पहचानेंगे। तो यहाँ पर लॉजिक होगा, इनके प्लेस वैल्यू को ही कुछ ना कुछ किया गया होगा। F का क्रमांक होता है 6, इसको प्लस करो। R का क्रमांक होता है 18, Y का क्रमांक होता है कितना? 25। इन सभी को आपस में तुम ऐड करो, कितना होगा? तो 6 8 14, 14 5 19 के 9 हासिल कितना? 1 2 1 3 1 हंसुलिया कितना? 4। यानी इन सभी को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 49 आ रहा है। लेकिन हमें 147 बनाना है, तो 49 से 147 हम कैसे बना सकते हैं? अगर इस 49 को हम 3 से गुना कर दें तो क्या 147 बन जाएगा? 9 3 की 27 के 7 हासिल कितना? 2 4 3 12 2 14, बिल्कुल बन जाएगा 147। यानी इसके प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड करो, और 3 से गुना कर दो तो 147 बना। अच्छा ये बताइए 3 से गुना हमने काहे किया? क्योंकि ये जो वर्ड है इस फ्राई में 3 लेटर है, इसीलिए 3 से गुना किए हैं। ध्यान दीजिएगा, इस फ्राई में टोटल 3 लेटर है, इसीलिए हमने 3 से गुना किया है। ध्यान रखिएगा। यहाँ S का क्रमांक होता है 19, E का क्रमांक होता है 5, I का क्रमांक होता है 9, Z का क्रमांक होता है 26, E 26 और E का क्रमांक होता है कितना? 5। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐड करके देखो, ऐड करेंगे तो E कितना हो जाएगा? 5 देखो ऐड करो, 9 9 और 5 14, 14 14 14 14 और 5 कितना हो जाएगा? 14 5 23 23 23 6, 23 6 हो जाएगा 29, 29 5 34 के 4 हासिल कितना? 3 2 2 1 3 2 1 3 3 और 3 6, यानी 64 हो गया। इनको जोड़ने के बाद 64 आ रहा है, तुम ऐसे भी जोड़ सकते हो। 19 5 24, 24 9 35, 35 35 35 और 5 40, 40 40 और 26 66 हो रहा है। नहीं, फिर से जोड़ो। 19 5 24, 24 में हम 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 33 हो जाएगा। 33 में हम जोड़ेंगे कितना? 26 को। 33 में 26 को जोड़ेंगे तो 58, 33 में 26 को जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। 59 में 5 को जोड़ेंगे 64, बिल्कुल 64 हो गया। 64, लेकिन यहाँ पे टोटल जोड़ने के बाद 49 आ रहा था और इस वर्ड में 3 लेटर था, तो 3 से गुना करके हमने 147 बनाया। ठीक उसी प्रकार इनको ऐड करने के बाद इस वर्ड में कितना लेटर है? तो 5 लेटर है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 से गुना करो। यहाँ पर 3 लेटर था तो 3 से गुना किया गया, यहाँ पर 5 लेटर है तो तुम 5 से गुना करो। तो यहाँ पर तुम 5 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? देख रहे हो, यहाँ 5 से गुना करके देखो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 के 0 हासिल कितना? 2 6 25 30 और 2 कितना? 32, 320 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है मेरे दोस्त, बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है क्या, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है। ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और इस प्रश्न को हम दो तरीका से बताएंगे। पहला तरीका कि आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप लोग इसको फैमिली ट्री बनाकर भी आंसर दे सकते हैं। तो हम पहला तरीका आपको बताते हैं कि आप डायरेक्ट आंसर इसका कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान से देखिएगा, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है, ठीक है। वह जो वर्ड है लड़के के लिए किया गया है। मेरी, जो मेरी वर्ड है वो लड़की अपने लिए कर रही है। मेरी ध्यान देंगे, क्या है, मेरी जो वर्ड है लड़की अपने लिए कर रही है। मेरी माँ के भाई, मेरी माँ के भाई, ये बताइए लड़की की माँ के भाई लड़की की मामा हो गए। मामा की एकलौती बहन, ये बताइए लड़की के माँ के भाई मामा की एकलौती बहन, मामा के एकलौती बहन फिर से उसकी माँ हो गई। माँ का बेटा है, माँ का बेटा है, माँ का बेटा है। ये बताइए लड़की के माँ का बेटा लड़की की वो क्या रिश्ता रखेगा लड़की के साथ में। जो लड़की है उसके माँ का बेटा उसका भाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो प्रश्न पूछा गया है वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है, तो वह लड़का उस लड़की का भाई है। फिर से समझिए कैसे, देखो नहीं समझे तो फिर से समझिए मेरे दोस्त। कह रही है मेरी माँ के भाई, लड़की जो कह रही है मेरी माँ के भाई लड़की के मामा हो गए, बिल्कुल। कि एकलौती बहन, उसके मामा के एकलौती बहन फिर से उसकी माँ हो गई, बिल्कुल। माँ का बेटा है, माँ का बेटा है। ये बताइए लड़की के माँ का बेटा है तो जो लड़का है वो लड़की का भाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और इसको हम आपको फैमिली ट्री बनाकर भी सिखा सकते हैं। कैसे, फैमिली ट्री में जहाँ भी पुरुष होगा उसको तुम्हें बंद करना है त्रिभुज में, और जहाँ भी महिला होगा उसको तुम्हें बंद करना है वृत्त में, ठीक है। महिला के लिए वृत्त में बंद करना है। चलो यहाँ पर मेरी, जो मेरी वर्ड है लड़की अपने लिए कर रही है। देखो कैसे, मेरी है लड़की तो इसको हम बंद करेंगे वृत्त में। मेरी माँ इसके बना दो तुम माँ है इसीलिए इसको भी वृत्त में बंद कर देंगे। माँ के भाई, इस माँ के भाई बनाना तो यहाँ पर बना दो भाई। अब भाई है इसलिए इसको हमने त्रिभुज में बंद किया है। मेरी माँ के भाई की एकलौती बहन बोला तो यही होगी, जो माँ है यही हो गई क्या, यही हो गई बहन, ठीक है। यही क्या हो गई, यही हो गई बहन हो गई, उसकी फिर से यही बहन हो गई, बिल्कुल। बहन का बेटा है, ये इसकी माँ के भाई के एकलौती बहन का बेटा है। इस माँ का बेटा इनसे नीचे आएगा तो यहाँ पर बना दो बेटा, बन गया, ई हो गया बेटा। अब बेटा है इसलिए इसको त्रिभुज में बंद कर दिया गया। और यहाँ से जो मेरी वर्ड है ये क्या है, लड़की के लिए है ना। आई जो बेटा है ये क्या है, ये लड़का के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ से आप लोग देखिए कि जो ये लड़का है ये लड़की का क्या है, तो ये लड़की का क्या है, भाई नहीं है, बिल्कुल भाई है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर ब्लड रिलेशन चैप्टर में आपको फैमिली ट्री बनाने में दिक्कत हो रही है तो हमारे इस चैनल पे जाइए और ब्लड रिलेशन का एक चैप्टर बना हुआ है, वहाँ पर आप लोग देखिए जाकर कि फैमिली ट्री हम कैसे बनाते हैं, उसको जाकर आप लोग सीखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न, मोहन का कंपास गलत दिशा बता रहा है, यह दक्षिण की जगह पश्चिम दिशा बता रहा है। चलो सबसे पहले डायरेक्शन बना लो। जब भी पेपर पे हम डायरेक्शन बनाते हैं तो हम इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। आप लोग इसको विशेष रूप से समझिएगा। ऊपर में हम लोग उत्तर बनाते हैं, नीचे में हम लोग दक्षिण बनाते हैं, दाहिने बगल में हम लोग पूर्व बनाते हैं, और बाएं बगल में हम लोग पश्चिम बनाते हैं, ठीक है। ये बात को सब कोई जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि डायरेक्शन ऐसा ही बनता है। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है, मोहन का कंपास गलत दिशा बता रहा है, ठीक है। दक्षिण की जगह पश्चिम बता रहा है, यानी दक्षिण की जगह, जहाँ भी दक्षिण है उसके जगह पर क्या बता रहा है, पश्चिम बता रहा है। दक्षिण की जगह वह क्या बता रहा है, पश्चिम बता रहा है।
यदि वह उत्तर दिशा में जाना चाहता है तो वह अपने कंपास के हिसाब से उसे किस दिशा में जाना चाहिए। उत्तर दिशा में जाना है, उसे जाना है किस दिशा में, उत्तर दिशा में जाना है, तो कंपास के हिसाब से किस दिशा में जाएगा। प्रश्न बोल रहा है कंपास दक्षिण दिशा को बता रहा है पश्चिम, लेकिन उसे जाना है उत्तर में, तो किस दिशा में वो जाएगा, तो उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से एक लॉजिक हम लोग मिल गया कि जो दक्षिण है उसको वो बता रहा है पश्चिम, जो दक्षिण है यानी दक्षिण की जगह क्या बता रहा है, पश्चिम बता रहा है, दक्षिण की जगह पश्चिम बता रहा है, दक्षिण की जगह पश्चिम बता रहा है, यानी कि दक्षिण की जगह वह क्या बता रहा है, पश्चिम, यानी वह 90 डिग्री घड़ी के उल्टे दिशा में घूम रहा है, घड़ी के उल्टे दिशा में दिशा को चेंज कर दिया, यानी दक्षिण की जगह क्या बता रहा है, ये जो दक्षिण दिशा है इसको कह रहा है दक्षिण नहीं है, ये क्या है, पश्चिम है, यानी इसको खिसका कर यहाँ पर ला दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग को जाना है उत्तर दिशा में, तो ये बताइए उत्तर दिशा में जाना है, उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में जाना है यानी ऊपर जाना है, तो इसको 90 डिग्री जैसे ही घड़ी के उल्टे दिशा में घूमेगा तो उत्तर दिशा में जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर और पूर्व चला आएगा उत्तर के जगह पर, आ जाएगा कि नहीं, यानी जब 90 डिग्री घड़ी के उल्टे दिशा में घुमाओगे तो सभी दिशा ये घूम जाएगी, बिल्कुल। तो उत्तर में जाना है तो ये पूर्व घूम के चला आएगा उत्तर के स्थान पे। ठीक है, जब 90 डिग्री घूमेगा तो पूर्व उत्तर के सामने आ जाएगा, उत्तर पश्चिम के सामने आ जाएगा, पश्चिम दक्षिण बन जाएगा, और दक्षिण जो दिशा है ये बन जाएगा पूर्व, यानी कि पूर्व दिशा आ जाएगा उत्तर की जगह पर। तो हमें किस दिशा में जाना होगा, हम पूर्व दिशा में जाएंगे तो जाके हमें उत्तर दिशा में पहुंचेंगे। ठीक है, यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न को देखिए 11 नंबर प्रश्न है श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इसी के बारे में बताना है। तो श्रृंखला में सबसे पहले एक लाइन तो ऐसे, एक लाइन ऐसे खींचा जाएगा। ठीक है, इसके बाद इनके बीच में एक बॉक्स बना हुआ है, बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। अब हम देखेंगे इस बिंदु के हिसाब से पहले काटेंगे। यहाँ पर बिंदु ऊपर है, यहाँ पर बिंदु इस साइड में है, फिर यहाँ पर बिंदु ऊपर है, फिर बिंदु इस प्रकार है, तो अगली बार ऊपर नीचे होगा। ऐसे कैसे, क्योंकि ये बिंदु भी घूम रही है एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पर बिंदु ऐसे है तो एक बिंदु ऊपर रहेगा, एक बिंदु नीचे रहेगा। तो जिस आकृति में ऊपर नीचे बिंदु नहीं है उसे गलत कर दो। यहाँ पर बिंदु ऊपर नीचे नहीं है इसीलिए डी गलत, यहाँ भी बिंदु ऊपर नीचे नहीं है इसीलिए ऑप्शन नंबर सी गलत। ठीक है, हमारे पास बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, क्योंकि ऊपर नीचे बिंदु होनी चाहिए। अब हम देखेंगे इस वाले एरो को इस एरो को हम लेते हैं। ये जो एरो है अगली आकृति में यहाँ पर चल आया है, फिर अगली आकृति में यहाँ पर चल आया है, अगली आकृति में यहाँ पर चल आया है, तो अगली आकृति में यहाँ पर आएगा एरो। ठीक है, यहाँ पर आएगा एरो, तो अगली आकृति में एरो जो है यहाँ पर ऐसे दिखेगा। तो ये बताइए यहाँ पर बिंदु वाला एरो नहीं आ सकता, इसीलिए बी गलत। हमारा कुल मिला के ऑप्शन ए हो गया सही। जो डॉट ऐसे करके जो बिंदु वाला एरो है ना, यहाँ पर सिंपल एरो आना चाहिए। ठीक है, इस बिंदु के हिसाब से भी देख लो, जो बिंदु है अगली आकृति में एक लाइन को खाली छोड़ दे रहा है, अगली बार चला जा रहा है, फिर से एक लाइन को छोड़ दे रहा है, अगली बार यहाँ आ गया, फिर एक लाइन को छोड़ के यहाँ चला गया, तो फिर एक लाइन को छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा एरो इस वाले आकृति में। ठीक है, क्योंकि यह एरो जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। जो सिंपल एरो है वो क्लॉकवाइज एक एक बॉक्स में घूम रहा है, जो डॉट वाला एरो है वो एक को छोड़कर घूम रहा है। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलेंगे लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न है वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो, वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो। अच्छा, यहाँ 12 है, 14 है, 30 है, 56 में इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे हम यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 12 जो है, अगर हम 4 का स्क्वायर में से 4 को ही घटा दें तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 को घटा देंगे तो बिल्कुल 12 मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे यहाँ बनाया गया है 14 बनाया गया, तो 14 कैसे बनाया गया होगा, यहाँ पर 14 कैसे बनाया गया होगा उसको अभी रहने दो। यहाँ ऑप्शन सी को देखो, 6 का स्क्वायर में से 6 का घटा दें, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इस 36 में से 6 को घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 30 मिल जाएगा, जो कि 30 यहाँ दे भी गई है। यहाँ जो 56 है 8 का स्क्वायर में से अगर हम 8 को घटा दें, 8 के स्क्वायर में से 8 को घटा दें
तो 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 8 जाएगा तो बिल्कुल 56 बन जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर में से 5 को हम घटाएंगे तो कितना, 5 का स्क्वायर 25 में से 5 जाएगा तो 20 आनी चाहिए। अच्छा, 4 का, यहाँ देखो अगर इसके अनुसार नहीं हो रहा है तो यहाँ देखेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में से 2 हटाकर कितना 14 बनाया गया है। इसका मतलब यही इनसे भिन्न हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं ना उसी नंबर को घटा रहे हैं, जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उसी नंबर को घटा रहे हैं, जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उसी नंबर को घटा रहे हैं। जबकि ऑप्शन बी में ऐसा बात नहीं है, जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उस दो, बाकी यहाँ पर घटा रहे हैं अलग नंबर, जिस नंबर का स्क्वायर किए हैं दूसरा यहाँ घटा रहे हैं दूसरा नंबर, तो जाके 14 आ रहा है, इसीलिए यही सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।